मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइनें तो आपने खूब सुनी होगी। आज देश के हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। देश में एक बार मंडल कमंडल की सरकार बनी और सबका मानना था कि इस बार देश में हिंदू सरकार बनी है। देश कांग्रेस के ढर्रे से बाहर निकल चुका है और जल्दी ही देश में हिंदुत्व राज करेगा। अटल जी के नेतृत्व में 1999 में देश आगे बढ़ रहा था। अब समय आ गया था 2004 का। अटल जी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, लेकिन अफसोस के अटल जी की सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और समय का पहिया घुमा और सरदार मनमोहन सिंह बन बैठे देश में प्रधानमंत्री। कांग्रेस की सरकार देश में इस बार लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज रही। इस दौरान देश में घोटालों की मानो बाढ़ आ गई। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों का घोटाला जैसे मुद्दे केंद्र में चर्चा का विषय रहे। बीजेपी ने भी इस मौके का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश ऐसे मुकाम पर खड़ा था जिस पर आम जन का अब कांग्रेस से मोह भंग होने लगा और अब समय आ गया 2014 का। इस बार बीजेपी को संघ का साथ मिला तो बीजेपी अपने पूरे शबाब पर चुनाव मैदान में उतरी। संघ के लाडले नरेंद्र मोदी को बीजेपी की कमान मिली तो इस लाडले ने केंद्र में सत्ता लेने के लिए अपनी जान लगा दी। अब दिन नजदीक आ गया था मतदान का। सबको साफ दिख रहा था कि इस बार युवा दिलों की धड़कन मोदी है और हुआ भी ऐसा ही। चुनाव खत्म हुआ, 282 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो अब मोदी बन बैठे प्रधान सेवक। पहली बार संसद में जाते ही मोदी ने दंडवत किया और बोले देश ने जो मौका दिया है उसको जाया नहीं होने देंगे। सत्ता बदली, समय बदला, अब देश में युग आ गया मोदी शाह का और बीजेपी में भी बदलाव आ गया। इसी के साथ देश में हिंदुत्व भी परवान चढ़ने लगा। अब सबको विश्वास था कि नरेंद्र मोदी देश को दुनिया के शीर्ष तक पहुंचाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। इसी के साथ देश में नए कानून भी लागू होने लगे। इसी के साथ देखते ही देखते 5 साल का समय गुजर गया और फिर से चुनाव आ गए। 2019 का चुनाव कुछ अलग था। लोगों ने फिर से मोदी पर विश्वास जताया को मोदी फिर से सत्ता बचाने में सफल हुए। इस बार की सरकार पहले से अलग थी, सब नए फैसले थे। इस बार मंत्री भी युवा चेहरे बने। सबको विश्वास था कि देश में अब राम राज्य आ गया है और देश में हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठने लगी। सबका मनाना था कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी न की सरकार देश में एक तरफा सरकार थी। विपक्ष की भूमिका न के बराबर थी और सभी हिंदू संगठन अब एक हो गए और मांग करने लगे हिंदू राष्ट्र की। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी चाहती थी कि देश में भगवा राज कायम हो जाए, लेकिन वो जानती थी कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और अभी समय लगेगा। इसीलिए बीजेपी को इंतजार था 2024 के चुनाव का, क्योंकि बीजेपी को ये पता था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसे देश की संसद से विपक्ष की छूटी करनी पड़ेगी। अब देश का आम चुनाव आ गया, वो दिन आ गया जिसका बीजेपी को बेसब्री से इंतजार था। संघ के लाडले ने नारा दिया अब की बार 400 पार। अब की बार लेकिन इस बार कांग्रेस भी हमलावर नजर आई। ये नफरत फैलाते हैं। नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। चुनाव हुआ, नतीजे आए जिसने बीजेपी की जड़ें हिलाकर रख दी। बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का सपना अब चूर चूर हो गया, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत को छू भी नहीं पाई। जनता ने इस बार बीजेपी को वादा खिलाफी के लिए मतदान किया। अब देश में 2026 में नया परिसीमन होना है और अगले आम चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होना लाजमी है कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी और बीजेपी को फिर से इंतजार है कि 2029 के लोकसभा में हम प्रचंड बहुमत से देश भर में कमल खिलाएंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। बहरहाल अभी तो हिंदू राष्ट्र का सपना महज सपना की रहेगा। देखना होगा कि कब ये सपना साकार होगा। तब तक आप देखते रहिए पत्रकार की पोटली। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। पत्रकार की पोटली के लिए हर्ष अग्रवाल की रिपोर्ट।